हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे और उसमें भी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, क्योंकि बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिए हुए थे। आपको बहुत सारी लर्निंग मिल रही है एक ही चैप्टर से, और एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम लोग को लगभग 3 से 4 क्लास हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं टाइम ले करके, टाइम स्पेंड करके आपको धीरे धीरे की बात बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए बच्चों, अब हम पिछले क्लास में जो पढ़ चुके थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले जाइए उन क्वेश्चंस को दोबारा समझिए, ठीक है, कि हम यूनिट्स को चेंज कैसे करते हैं, किलोग्राम को कैसे ग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे। बार बार एक ही बात को मैं बता करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों। तो और मैंने आपको क्वेश्चन के ऑर्डर भी चेंज करवाए थे ताकि आपको मेरी बात बहुत ही आराम से समझ में आने लगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप चलिए अब आ जाइए हमारे साथ। अब बच्चों आप आ जाइए, आपके पास ये बुक होगी, ठीक है, इसे आप ओपन करेंगे और पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे। सीधे सीधे पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर, ठीक है, एक्सरसाइज बी में। और बच्चों उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस बात को। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हें भी हम यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। लिखा हुआ है, इन ए गारमेंट फैक्ट्री 175 सेंटीमीटर डेनिम क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक ए पेयर ऑफ जीन्स। ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स का मतलब क्या बता दो? मतलब कि 2 जीन्स। ए पेयर मतलब 2 होता है, तो 2 जीन्स बनाने के लिए नहीं बच्चे। ए पेयर ऑफ जीन्स का मतलब होता है एक जीन्स। बच्चों जब हम ऐसी चीज़ों का काउंट करते हैं जिनमें 2-2 पार्ट होते हैं, जैसा ये शर्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है। ए पेयर ऑफ शर्ट फिलहाल नहीं बोलते हैं, फिलहाल ये तो एक स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो ट्राउजर हो गया, ट्राउजर में बच्चों एक पैर का ए पेयर ऑफ लेग हो जाता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ए पेयर ऑफ जीन्स। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ऐसे ही बच्चों ए पेयर ऑफ जीन्स का मतलब 1 यूनिट जीन्स, 1 यूनिट जीन्स। ठीक है, तो कह रहा है एक जीन्स बनाने में बच्चों 175 मतलब कि 175 सेंटीमीटर डेनिम क्लॉथ का यूज होता है। तो लिख लेंगे अपना, आप क्वेश्चन को राइट करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, डेनिम क्लॉथ यूज्ड टू मेक 1 पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर बच्चों आपको क्लॉथ देना पड़ेगा 1 यूनिट जीन्स के लिए, 1 जीन्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो लिखा हुआ है इन ए डे 3245 पेयर्स ऑफ जीन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बच्चों 1 जीन्स के लिए इतना लगता है। अगर मुझे 2 जीन्स का निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे डेनिम क्लॉथ कितना लगेगा 2 जीन्स का निकालना हो तो क्या करूँगा? 2 जीन्स के लिए बच्चों इसमें एक 1 बार 175 और ऐड कर देंगे। 3 जीन्स का निकालना होगा तो 1 बार 175 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे 1 का वैल्यू दे रखा है, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी हो कि 2 पेयर बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 175 में। अगर 3 पेयर ऑफ जीन्स का निकालना हो कितना क्लॉथ नीड करेगा, तो हमको 3 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 4 पेयर के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 5 पेयर के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 100 पेयर के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1000 पेयर के लिए 1000 का मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई? तो बच्चों कह रहा है कि 1 डे में, if in a 1 day 3245 pair of jeans are produced, then how much denim cloth will be required in a month? ठीक है, आ जाओ बच्चों पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यूज क्या कहते हैं? रिक्वायर कर दो,
रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, ठीक है। फिर लिखना डेनिम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 3245 पेयर ऑफ जीन्स। बात समझ आ गई? क्या लिखा हुआ? डेनिम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 3245 पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 175 इंटू 3245। बच्चों बात समझ आ गई? ये कितने दिन में बच्चों? 1 डे में। कितने में? 1 डे की रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि इतने जीन्स 1 डे में बनते हैं और 1 जीन्स में इतना का कपड़ा लगता है बच्चों, डेनिम क्लॉथ लगती है, तो इतने जीन्स के लिए टोटल इतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप एक समझदारी कर सकते हो कि या तो मल्टीप्लाई कर लो कि 1 डे में कितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे, अब बच्चों लिखना डेनिम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक इतने, मतलब कि रिक्वायर्ड टू मेक पेयर ऑफ जीन्स इन अ मंथ, ऐसे लिखना इन अ मंथ। बच्चों हमने 1 डे का निकाल लिया, मैं पूरा लिख देता था अगर कंफ्यूजन ना हो। डेनिम क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक पेयर्स ऑफ जीन्स इन अ मंथ इज इक्वल टू, बच्चों ये तो 1 डे का है, तो 1 डे का कितना होगा? 175 इंटू 3245, ये 1 डे में रिक्वायरमेंट है, और 30 डे के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख लेना 1 मंथ। कितने का? 1 मंथ। हम मान के चल रहे हैं 1 मंथ में जो 30 डे होगा, ठीक है। तो चलो काउंट करके बताओ जल्दी से मुझे कितना होगा, मैं भी निकाल लेता हूँ बच्चों, जल्दी से काउंट करके बताओ। इसका आंसर आएगा बच्चों 170 30 एंड आई थिंक 250 इतने सेंटीमीटर का, बच्चों रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख लेना, इतने सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। कैसे मैंने समझा बच्चों? पहले मैंने देखा कि 1 डे की रिक्वायरमेंट क्या है, वन क्लॉथ के लिए, 1 जीन्स के लिए 175 सेंटीमीटर। फिर मैंने देखा कि 1 डे की रिक्वायरमेंट क्या है, तो मुझे इतना मिला। फिर मुझे पता चला अगर 1 डे में इतने की रिक्वायरमेंट है तो 30 डे में कितने का होगा? इतने का होगा। बात समझा बच्चों? तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप इसे एज इट इज नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर बच्चों एक और क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है if 30 centimeter cloth is wasted in making a pair of jeans in a week, how much cloth will be wasted? ठीक है। तो देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसमें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो उसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? लिखा हुआ है क्लॉथ वेस्टेड in making a pair of jeans is equal to 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्लॉथ बच्चों वेस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो 1 डे में क्लॉथ कितने क्लॉथ वेस्ट होंगे? तो 1 डे में बच्चों कितने क्लॉथ वेस्ट होंगे, ठीक है। तो लिखो क्लॉथ वेस्टेड इन मेकिंग 3245 पेयर्स ऑफ जीन्स इन ए डे, ठीक है बच्चों। कितना आएगा बच्चों? आप कहेंगे कि सर 1 क्लॉथ में 30 सेंटीमीटर का वेस्ट होता है, तो इतने पेयर में मतलब 3245 पेयर में कितने
सेंटीमीटर क्लॉथ क्या होंगे, वेस्ट होंगे। ये भी बच्चों कितने डे का है, ये 1 डे का है कि नहीं है, ये 1 डे का है। बच्चों 1 डे में इतने क्लॉथ हमारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन पूछा क्या है, इन अ वीक, एक वीक में कितने का वेस्टेज होगा, तो लिख लो क्लॉथ वेस्टेड इन अ वीक इज इक्वल टू बच्चों इतना तो 30 × 2545, इतना तो 1 डे में वेस्ट होता है, तो 7 डे में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बताओ बच्चों इसमें कितने का वेस्टेज हो रहा है, जल्दी से आप हमें बता दो काउंट करके। कितना है बच्चों, ये होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस ही सॉल्व करवा दिए। देखो बच्चों 1 क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, तो सोचो क्या होगा, क्योंकि आपको समझाना भी है, लगाना भी है, मल्टीप्लाई भी करना, सब कुछ करना है, ठीक है बच्चों। तो एज इट इज जल्दी से इन्हें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप नोट कर लो इन्हें। तो चलो बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट करता हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बच्चों आराम से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे लर्निंग लेते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। आप समझिए इस बात को। चलो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक कार रन 75 किलोमीटर इन ए सिंगल चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो एक बार चार्ज करने पर 75 किलोमीटर तक रन करती है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है दिनेश ट्रेवल्स सम मीटर दिया बच्चों, ठीक है, इन 5 मंथ्स, ठीक है। कह रहा है दिनेश 5 मंथ में इतने मीटर का दूरी तय कर लिया है। हाउ मेनी टाइम डिड ही हैव टू चार्ज हिज कार, ठीक है। तो बच्चों पहले तो आपको, अब बच्चों बताओ, अब आपको लिखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखना पड़ेगा कार रन्स इन सिंगल चार्ज इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों, कार जो है एक सिंगल चार्ज में 75 सेंटीमीटर मूव करता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, कार रन से सिंगल चार्ज इतना सेंटीमीटर, ओके बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है द कार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड TRAVEL ट्रेवल्ड इन 5 मंथ्स इज इक्वल टू बच्चों कितना लिखा हुआ है। अब बच्चों ऐसे आप पढ़ना, मुझे पढ़ने नहीं आता है। 3480000 इतना मीटर, कितना बच्चों, इतना मीटर लिखा हुआ है। सॉरी बच्चों ये किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर है, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि अगर एक बार उस गाड़ी को चार्ज किया जाए तो 75 किलोमीटर चलती है, और उस गाड़ी ने 5 महीने में इतने की दूरी तय की है, तो कार को कितनी बार चार्ज किया गया होगा। तो बच्चों सिंगल चार्ज में इतना जा रही है और
5 मंथ्स में इतना चली हुई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर है, तो पहले दोनों को एक यूनिट में ले आओ, या तो इसको मीटर में लेकर आओ या तो इसको किलोमीटर में लेकर आओ। तो बच्चों इसको किलोमीटर में चेंज करना ज़्यादा आसान है। कैसे? तो बच्चों आपको पता होगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बच्चों मैं कह दूं कि 3480000 इतना किलोमीटर, मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, कितने किलोमीटर? तो कहेंगे सर 3480000। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बार बार बताकर टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते। तो कितना आएगा? 3000 इतना किलोमीटर, कितना आएगा बच्चों? 34,800 किलोमीटर से इतना ये चल चुका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसे आप पहले नोट कर लेंगे साइड में कहीं पर, फिर मैं इसे डिलीट करके फिर आगे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो इसको लिख लेंगे, इतना मीटर इज इक्वल टू 34,800 किलोमीटर। ठीक है, 34,800 किलोमीटर ये कार रन कर चुकी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो इसे। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया हुआ इसे। ठीक, तो बच्चों अब लिखते हैं नंबर ऑफ चार्जिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, बच्चों 1 चार्ज में इतना किलोमीटर जाती है और इतना चल चुकी है, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए? बच्चों बताओ, अगर इसका हम जितनी बार चार्ज करेगा उतने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना आना चाहिए। तो बच्चों अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, तो 1 नंबर नहीं दिया हुआ, 1 नंबर दिया हुआ, तो इससे अगर इसको डिवाइड करें तो दूसरा नंबर में मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 34800 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 75। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे बच्चों, आपको मिलेगा 64664 टाइम्स, यही आएगा बच्चों, आपका यही आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 चार्ज में इतना चलता है, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो नंबर ऑफ चार्जिंग रिक्वायर्ड कितनी बार है बच्चों? 34800 अपॉन 75, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सिंगल चार्ज। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसे भी। चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। आइए बच्चों, अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ ए सिल्क साड़ी इज व्यूड यूजिंग 28,541 मिल्क सिल्क थ्रेड। हाउ मेनी साड़ी कैन बी व्यूड यूजिंग 3। बच्चों ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ, 3 अरब्स में दिया हुआ, 3 अरब 16 करोड़ 80 लाख 51,000 51
1000, ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ा अमाउंट मतलब वैल्यू दे रखी है, ठीक है, mm सिल्क, ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों लिखा हुआ है सिल्क रिक्वायर्ड, लिखो, अरे क्वेश्चन तो समझ लो, पहले लिखा हुआ है कि एक साड़ी को बनाने के लिए 28,541 मीटर सिल्क थ्रेड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक बच्चों। तो कह रहा है हाउ मेनी साड़ीज कैन बी व्यूड यूजिंग इतना mm सिल्क थ्रेड, मतलब कि बच्चों लिखो इसको, सिल्क रिक्वायर्ड, सिल्क थ्रेड लिखो, सिल्क थ्रेड, थ्रेड रिक्वायर्ड टू व्यू 1 साड़ी इज इक्वल टू, एक साड़ी बनाने में बच्चों कितना सिल्क, $28,541 मीटर है बच्चों, ये मीटर लिखा हुआ है, m मतलब मीटर, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है हाउ मेनी साड़ीज कैन बी व्यूड यूजिंग इतना mm सिल्क, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, टोटल सिल्क लिख लें, टोटल सिल्क थ्रेड, टोटल सिल्क थ्रेड कितना है बच्चों हमारे पास, लिखा हुआ है 3,16,80,51,000, बताओ बच्चों, इतना सारा सिल्क है हमारे पास, ठीक है, इतना सिल्क है। तो बच्चों इसको पहले देखो, अब बच्चों देखो ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि किलो होता है, हेक्टो होता है, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ पे तो सबसे लास्ट में आता है। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, 1000 करेंगे, और बच्चों 1000 से हम क्या करते हैं, नंबर में डिवाइड कर देते हैं। आपको याद है जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों जब आप इसमें 1000 से डिवाइड करोगे ना तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, आपका केवल आएगा 3, 16, 80, 51। अब 32 मीटर सिल्क, इतना सिल्क बचेगा आपका, इतने सिल्क आपके पास होंगे, इतना सिल्क आपके पास टोटल है, और 1 साड़ी बनाने में इतने सिल्क का यूज होता है। तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ साड़ीज, टोटल नंबर ऑफ साड़ीज साड़ीज इज इक्वल टू, साड़ी कर लेना बच्चों इसको, टोटल सिल्क अपॉन सिल्क रिक्वायर्ड टू मेक 1 साड़ी इज इक्वल टू, बताओ बच्चों टोटल सिल्क हमारे पास कितना है, इतना है, तो लिख लेंगे 3,160,6,8,051 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा, 2, कहाँ गया, 28541। मुझे जरा डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। अब बच्चों ये सब आपका काम है, डिवाइड करना, बहुत पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका होगा। तो बच्चों आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 111 साड़ीज, ठीक है बच्चों। तो मतलब कि जितना सिल्क आपके पास बच्चों था उतने से आपका केवल 111 साड़ीज ही बन पाएगा। बात समझ आएगा बच्चों। तो बच्चों जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है ना वो रॉन्ग दिया हुआ है, वो आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों अगर ये मिलीमीटर में ही होता ना तो ही ये हो पाता।
अगर बच्चों ये मिलीमीटर में होता ना, तब जो बुक में आंसर दिया तब वो आता। ये मीटर में दिया हो तो हमारा आंसर यही सही है। बात समझ आ गई? तो जल्दी से आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो आ जाओ, इसे डिलीट कर देते हैं। अब बच्चों ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 1 क्वेश्चन और है, उसे भी मैं करवा देता हूँ ताकि आपका टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस चैप्टर को लेकर। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, मैं करवा देता हूँ उसे भी। देखो बच्चों लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 125 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 125 किलोमीटर। राइट द डिस्टेंस इन मीटर। बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लिखा है बच्चे? डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? 125 किलोमीटर दे रखा है। अब पूछ रहा है इसको मीटर में बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि 1000 मीटर होता है। अगर नहीं आता है तो जाकर वहाँ से सीख लो जो बताया है। तो बच्चों इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दें, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 मीटर कितना आएगा? 125000 मीटर। बात समझ आएगा बच्चों? ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आपके लगभग सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से आपने नोट कर लो। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे और भी चीज़ों को नई नई सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए। ठीक है बच्चों, बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।